एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, जिस परम ब्रह्म परमात्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि को रचा है, स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी, अंतरिक्ष, जन्म मरण और मोक्ष धाम, सब उस आदि पुरुष परमात्मा ने अपने प्रकाश से इस रचना को रचा और वह मनुष्य की आत्मा में आकर के छुप गया। उस प्रभु परमेश्वर का पता कोई यदि ढूंढना चाहे, सारे संसार में घूमता फिरे, कहीं भी उसका पता चल नहीं सकता। जब मनुष्य अपने शरीर में, अपनी ही आत्मा में ठहर जाता है, शांत हो जाता है, गुरु की शरण में पहुंचता है, श्रद्धा पूर्वक गुरु के ज्ञान को आत्मा में धारण करता है, तब वह सृजनहार ज्योति स्वरूप परमात्मा मनुष्य की आत्मा में ही प्रकट होता है। क्योंकि सभी मनुष्यों का ध्यान संसार की तरफ बहता रहता है। ये आंखें हमेशा इस दुनिया को देखती रहती हैं। हमारे जीवन में बाल्यकाल से लेके युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु तक इस संसार की अनेक अनेक बातों में हमारा जीवन उलझा रहता है। कभी दुख, कभी तकलीफ, कभी बीमारी, बहुत कम ऐसा अवसर हमें मिलता है जब सत्पुरुष हमें मिले, सतगुरु हमें मिले, उनके चरणों में बैठने का अवसर हमें प्राप्त हो। ऐसा वक्त किसी किसी के जीवन में तो बिल्कुल ही नहीं आता। और जिनका भाग्य उदय होता है उनको सतगुरु का दर्शन प्राप्त होता है। गुरु का दर्शन होना कोई छोटी मोटी घटना नहीं।
गुरु को ही ब्रह्मा हमारे ऋषियों ने कहा है, गुरु को ही विष्णु और शिव कहा है, जिन्होंने सतयुग काल में अपने शरीरों को धारण किया, और गुरु को ही परम ब्रह्म कहा है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इन शब्दों को कितने दिनों से हम कहते सुनते चले जाते हैं, किंतु इनका जो गहन अर्थ है वो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में प्रकट नहीं होता। हमारा ध्यान संसार में भटकता रहता है। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके भी कोई बैठे, माला भी हाथ में ले ले, तो भी मन और विचार और ध्यान अंतरात्मा में ठहरता नहीं। किंतु जो अपने जीवन को ऋषि मुनियों जैसा बना लेते हैं, एक नियमबद्धता जो अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, जो लोग अपनी दिनचर्या ऋषियों जैसी, महान आत्माओं जैसी बना लेते हैं, उनमें महानता के गुण पैदा होते चले जाते हैं। रात्रि में 1:30 बजे उठना, स्नान करना, रात में 2 बजे परम ब्रह्म का ध्यान, सुमरन, आराधना, स्तुति करना, ये कार्य सामान्य लोगों के लिए, संसारी मनुष्यों के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। कोई हिमालय में रहने वाले शिव की गुफाओं में रहने वाले उनके शिष्य ही ऐसा कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं। ग्राम में, नगर में, सुख सुविधाओं में रहने वाले हम लोग इतने आलसी हो जाते हैं, साधना, तपश्चर्या, गुरु के बताए हुए ज्ञान, इन सब की कीमत को समझ नहीं पाते। आलस हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है। खाना पीना, दुनिया भर की बातें करना, इन्हीं सब बातों में हमारा जीवन बीतता चला जाता है, बीतता चला जाता है। और कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है, सांसें अब छूटी, अब छूटी, अब प्राण निकले, अब निकले, कोई भरोसा नहीं। ऐसी हालत में हम थोड़ी देर के लिए हमें होश आता है, अरे ये जो मर रहा है, कोई इससे बात करवा दो। कब? जब उसका बोलता बंद हो गया, या मर ही गया
तो कहेंगे हाय, कुछ बात ही नहीं हुई, ऐसे ही मर गया। ये तो सोचो, तुम उसके साथ पूरे जीवन भर रहे। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, इतने वर्षों में तुम्हारी बात ही नहीं हुई उससे। अंतिम क्षणों में कौन सी बातें रह गई जो करनी बाकी थी? केवल मोह और माया। ठीक यही बात उस परमात्मा के विषय में हमारे जीवन में घटित होती है। पूरे जीवन हम उस परमात्मा की तरफ ध्यान दे ही नहीं पाते। ये काम है, ये काम है, ये है, ऐसा है, वैसा है। रोज सूर्य उदय होता है, रोज आकाश में सूरज चढ़ता है, रोज पश्चिम में जाके ढल जाता है। हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने देखते देखते कब युवा हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। समय कितनी तीव्र गति से बीतता है, हम जान ही नहीं पाते। ये ऋतुएं बदलती रहती हैं। शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर आदि आती हैं, ऋतुएं चली जाती हैं। हर वर्ष ऐसा ही होता है। हर वर्ष हम लोग खेतों में अन्न बोते हैं, हर वर्ष उसको काटते हैं। हमारे बुजुर्ग भी ऐसा ही करते चले आए, किंतु इस संसार में आने के अर्थ को बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं। जब लगने लगता है कि बस अब जीवन अधिक नहीं, कुछ ही दिन जीवन के बचे हैं, पैरों से चला नहीं जाता, कानों से सुना नहीं जाता, आंखें धुंधली हो गई हैं, सिर कांप रहा है, पैर डगमगा रहे हैं, आंखें रोशनी से खाली हो गई हैं। अब क्या करें? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। और वो समय, अंतिम समय, आदमी अपने सृजनहार को भला किस तरह से खोजे, कहां जावे? हिमालय में जाएं या गंगा जी के किनारे जाएं, महात्माओं में जाएं, और महात्माओं में भी तरह तरह के महात्मा हमें दृष्टिगोचर होते हैं। कोई महात्मा जरा जरा सी बात पे गालियां बक रहे हैं, कोई महात्मा छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। उन महात्माओं में भी महान आत्माएं कहां ढूंढने जाएं? वे महानता के चिन्ह क्या हैं? उन महान पुरुषों की पहचान क्या है जिनकी आत्मा का तार उस करतार से, सच्चे परमात्मा से जुड़ गया है? उनकी पहचान कैसे करें?
जिसकी आत्मा में परमात्मा के अमृत की धाराएं आ रही हैं, उन महापुरुषों की सबसे पहली पहचान ये होती है कि उनकी आत्मा शांत हो जाती है। संसारी मनुष्यों की तरह वो व्याकुल, परेशान, अशांत, व्याकुल चित्त, लड़ाई झगड़े करते हुए दिखाई नहीं पड़ते। हालांकि जीवन में बहुत से अवसर आते हैं जब आदमी को क्रोध भी आता है, दुख भी आता है, संकट भी आता है, सभी के जीवन में आता है, चाहे देवता हो, ऋषि मुनि हो, मनुष्य हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो। पंच भौतिक शरीर है तो इसमें बीमारियां भी आती हैं। घर में किसी ना किसी की मृत्यु का दुख भी देखना पड़ता है। मित्र भी आज मित्र हैं, कल को शत्रु बन जाते हैं। ऐशमनवती रीयते, ये प्रकृति ये अवतारों को भी नहीं बख्शती, देवताओं को भी नहीं बख्शती, ऋषि मुनियों को भी धक्के मुक्के खिलाती रहती है। प्रभु राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम वनों में कंटक पथ में विचरण करते हैं, दुख सहन करते हैं, किंतु वे धर्म की मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। वे अपने शत्रु का भी कभी बुरा नहीं चाहते। रावण का भी विनाश वे नहीं चाहते। ये चाहते हैं ये अधर्म को छोड़ दे, पाप आचरण को छोड़ दे, उसके राज्य में भी शांति हो जाए। कितना ही दुष्ट राजा हो, उसके यहां भी प्रजा रहती है। राजा अगर पाप आत्मा है तो प्रजा, सारी की सारी प्रजा पाप आत्मा नहीं हो जाती। उन प्रजाओं में भी धर्म करने वाले लोग निवास करते हैं। हालांकि हर मनुष्य अपने अपने कर्मों के फल को प्राप्त करता है। महापुरुषों की सबसे पहली पहचान है दिव्य शांति। ज्ञान का फल होता है शांति। जिसकी अंतरात्मा में शांति व्याप्त है, वो ही दूसरी आत्माओं को शांति प्रदान कर सकता है। आपके घर में अन्न है और कोई अन्न मांगने वाला आता है तो आप दे सकते हैं, ले जाओ। और खुद ही घर में अन्न का दाना नहीं है तो मांगने वाले को कहां से देंगे? जो मनुष्य स्वयं धर्म आचरण में लगा हुआ है, वो ही मनुष्य दूसरों को भी धर्म आचरण में लगा सकता है। जो स्वयं ही धर्म आचरण में नहीं लगा है, जिसको परमात्मा का नाम जपने की फुर्सत ही नहीं है, दुनिया के कारोबार में, काम राम में इतना व्यस्त हो गया है